आखिर क्यों इस मुर्दे को जंजीरों ने जकड़ा हुआ था और इसकी कब्र पर इतने सारे सांप और बिच्छू क्यों थे? आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि ये इसके गुनाहों की सजा है। ये एक इबरतनाक वाकया है जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। लखनऊ में रहने वाला शमशेर एक दौलतमंद इंसान था जिसकी एक नेक बीबी थी और 2 बेटे थे। शमशेर एक घमंडी और सूदखोर था। लोगों को ब्याज पर पैसे देता और दुगने करके लेता। शमशेर का एक शराब का ठेका था जिस पर वो लोगों को शराब बेचा करता था। आप सबको पता है, हमारे इस्लाम में शराब पीना और बेचना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन लोग अपने मुनाफे के लिए सब करते हैं। हर रोज की तरह शमशेर अपनी शराब की दुकान बंद करके घर के अंदर घुसते ही अपनी बीबी फातिमा को आवाज लगाना लेगा। जब कोई आवाज ना आई तो अंदर आकर देखा कि फातिमा ईशा की नमाज पढ़ रही थी। फातिमा ने जैसे ही सलाम फेरा तो शमशेर ने कहा, ये तुम क्या करती रहती हो? सारा दिन सिर्फ नमाज ही पढ़ती रहती हो, इससे कुछ नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है। जब कुछ देता है अल्लाह, सिर्फ नमाज से कुछ नहीं होता। फातिमा ने कहा, अरे आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कभी आप भी नमाज पढ़ लिया करो। सारा दिन शराब के ठेके पर ही रहते हो। तुम इस काम को छोड़ क्यों नहीं देते? शराब का कारोबार करना हराम काम में आता है। शमशेर ने गुस्से से कहा, तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें पता नहीं, इसी शराब की बदौलत मैंने इतना बड़ा घर और इज्जत कमाई है। ज्यादा बकवास न करो, खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूं। फातिमा ने चुपचाप बगैर कुछ कहे सीधा रसोई गई और खाना लेकर शमशेर के कमरे में रख दिया। शमशेर हाथ मुंह धोकर आया और खाना खाने लगा। उसके दिमाग में अपने पैसों की फिक्र थी कि किस किस पर और कितना कितना पैसा ब्याज पर दिया है। जब शमशेर ने खाना खा लिया तो फातिमा को आवाज लगाई और बर्तन उठाने को कहा। फातिमा आई और चुपचाप बर्तन उठाकर चली गई। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। फातिमा अपनी इबादत और नमाज में लगी रहती और घर के सारे काम करती और दोनों बेटे पढ़ने के लिए कॉलेज चले जाते। शमशेर भी अपनी शराब की दुकान को खोलने के लिए घर से निकल जाता। एक दिन की बात है, उस दिन जुम्मा का दिन था। सब लोग जुम्मे की नमाज की तैयारी में लगे हुए थे। फातिमा ने शमशेर से कहा, आज तो नमाज पढ़ लो, आज तो जुम्मा है। वैसे तुम नमाज तो पढ़ते नहीं, जुम्मा की नमाज तो पढ़ ही लिया करो, अल्लाह तुम्हें खूब नवाजेगा। शमशेर ने कहा, तू फिर से मुझे फतवे देने लगी। मुझे इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है। तू पढ़, नमाज में तो चला अपनी दुकान पर। शमशेर घर से बाहर की ओर आया, तभी उसे एक नौजवान आदमी कुर्ता पजामा में दिख गया। सिर पर टोपी थी, शायद नमाज के लिए जा रहा होगा। शमशेर ने उसको देखते ही कहा, सुबह सुबह किसको देख लिया? अब पता नहीं सारा दिन कैसा जाएगा। फातिमा ने शमशेर की यह बात सुन ली। उसने अल्लाह से शमशेर के लिए अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह तू इनके गुनाहों को माफ कर दे, इनको नेक और इबादत गुजार इंसान बना। जब शमशेर रास्ते में चल रहा था तो एक बूढ़ा फकीर जिसके हाथ में लाठी थी धीरे धीरे शमशेर के पास आया और कहना लगा, बेटा अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बेटा, अल्लाह तेरा खूब भला करेगा। शमशेर ने छूटते ही कहा, अल्लाह ने तुम्हारा भला क्यों नहीं? क्या इतने हट्टे कट्टे दिखाई देते हो? जाकर कुछ काम क्यों नहीं करते? पैसे कमाने का धंधा बना रखा है तुमने। ये बातें सुनकर उस बूढ़े फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, तू सब देख रहा है, तू तो रहीम व करीम है, इसको नेक हिदायत दे। इसको नहीं पता कि तू ही सबका मालिक है, तू ही देने वाला है। ये कहते कहते फकीर आगे बढ़ गया। जब शमशेर अपनी दुकान पर पहुंचा तो देखा एक आदमी शराब के नशे में उसकी दुकान के बाहर पड़ा है। शमशेर ने उसको अपनी लाते मारते हुए साइड कर दिया। जब होश नहीं रहता तो पीते क्यों हैं? दूसरी तरफ फातिमा अपने घर की साफ सफाई कर रही थी, झाड़ू बर्तन और सबके कपड़े धो रही थी। जब फातिमा कपड़े धो रही थी तब एक औरत भागती हुई फातिमा पुकारती हुई उसके घर में आई और कहने लगी, फातिमा, मेरे लड़के की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं जल्दी लौटा दूंगी। फातिमा ने कहा, अरे बहन, इतना घबराओ मत, मैं अभी तुम्हें पैसे देती हूँ। फातिमा अपने कमरे में गई और पैसे लाकर उस औरत को दे दिए और कहा, आराम से दे देना, कोई जल्दी नहीं है। वो औरत फातिमा का शुक्र अदा करके घर से चली गई। वहां उसका शौहर शमशेर शराब बेच रहा था और उसको दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और फातिमा अब खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। फातिमा अपनी रसोई में रोटियां बना रही थी, तभी उसके दरवाजे पर एक फकीर की आवाज आई, ए बेटा, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दे बेटा। फातिमा एक नेक औरत थी, उसका दिल अपने शौहर से बिल्कुल अलग था।
वो गरीबों का दुख दर्द समझती थी। फातिमा ने अंदर से आवाज दी, बाबा अभी जाना मत, मैं आ रही हूं। फातिमा ने जल्दी से उस फकीर के लिए ताजी ताजी रोटियां दे दी। ये फकीर कोई और नहीं, वही फकीर था जिसे इसके शौहर ने कितना कुछ सुनाया था, इसको जलील किया था। देखो इस औरत में और इसके शौहर ने कितना अंतर है। एक अल्लाह की नेक बंदी और दूसरा काफिर और सख्त दिल इंसान। जब नमाज का वक्त करीब आया तो फातिमा नमाज की तैयारी करने लगी। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से अपने शौहर के लिए दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरे शौहर को नेक इंसान बना, उनको हराम कमाई से बचा और हलाल कमाई करने वाला बना। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। जब बच्चे कॉलेज से वापस आए तो फातिमा ने उनके लिए खाना लगाया और उनके पास बैठकर उनसे बातें करने लगी। आदिल ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी हमारे बाबा शराब का काम छोड़ क्यों नहीं देते? उनकी वजह से हमें कितना कुछ सुनना पड़ता है। फातिमा ने कहा, क्या हुआ? किसने क्या कहा? आदिल ने कहा, हमारे दोस्त हमसे कहते हैं तुम्हारे बाबा तो शराब बेचते हैं और तुम्हें नहीं पता शराब बेचना कितना बड़ा गुनाह है। हमारी आंखें शर्म से नीचे हो जाती हैं, हम कुछ नहीं कह पाते। फातिमा ने आदिल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा अल्लाह से दुआ किया करो कि अल्लाह हमारे बाबा को इस हराम काम से निजात दे। जब ईशा का वक्त आया तो शमशेर अपनी दुकान बंद करके घर की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में उसका पर्स गिर गया। उसको पता न चला और वो घर आ गया। जैसे ही शमशेर घर के अंदर घुसा तो उसने देखा फातिमा रोज की तरह ईशा की नमाज पढ़ रही है। शमशेर अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए गया। उसने देखा उसका पैसों से भरा पर्स नहीं है। उसके होश उड़ गए और वो परेशान हो गया। उसे फौरन वो सुबह की बात याद आ गई जब उसने कहा था, पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। ये सब उस नमाजी को देखने की वजह से हुआ है ना। मैं उसको देखता ना मेरा पर्स खोता। फातिमा जैसे ही सलाम फेर कर खड़ी हुई, शमशेर ने गुस्से में कहा, आखिर तुम्हें इस नमाज ने दिया क्या है जो तुम इतना नमाज में लगी रहती हो? तुम्हारी इस नमाज की वजह से आज मेरा पैसों से भरा पर्स कहीं गिर गया। फातिमा कुछ नहीं बोली। शमशेर का गुस्सा इतना ज्यादा था कि फातिमा खामोश रही। शमशेर ने कहा, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह ही देखती रहोगी या कुछ खाने के लिए भी लाओगी? फातिमा चुपचाप रसोई में गई और खाना लेकर शमशेर के कमरे में रख दिया। फातिमा एक नेक और फर्माबरदार बीबी थी। उसने आज तक कोई बात अपने शौहर से नहीं छुपाई थी। उसने उस औरत की बात डरते डरते बता दी। उसने कहा, आज पड़ोस की शकीला आई थी, उसके बेटे की तबीयत खराब थी, मुझसे पैसे लेने आई थी तो मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए। शमशेर ने गुस्से से कहा, मैं इसीलिए तो कमा रहा हूं, मैं मेहनत करूं और तुम लोगों को बांटती फिरो। ये बताओ कितने ब्याज पर दिए हैं? फातिमा खामोश हो गई। फिर शमशेर ने कहा, बता मुझे कितने ब्याज पर दिए? फातिमा ने डरते डरते कहा, मैंने उससे ब्याज पर नहीं दिए, अल्लाह की रजा के लिए दिए हैं। शमशेर ने फातिमा को एक जोर का चाटा मारा और कहा, आज के बाद तुमने मुझसे बगैर पूछे किसी को भी पैसे दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब शमशेर ने खाना खा लिया तो फातिमा ने बर्तन रसोई में रखकर अपने कमरे में चली गई और सारी रात अपने तकिए पर आंसू बहाती रही। जब सुबह हुई तो पड़ोस से लड़ाई की आवाज आने लगी। सब लोग शकीला के घर के बाहर भीड़ लगाए खड़े थे। फातिमा जल्दी से अपना दुपट्टा लेकर घर से बाहर आई और देखा कि शकीला का शौहर शराब पीकर उससे लड़ाई कर रहा है, उसको गंदी गंदी गालियां दे रहा है। शकीला रोते रोते कहने लगी, तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तेरी इस शराब की लत की वजह से आज मेरा लाल मुझे छोड़कर चला गया। तेरी इस शराब ने मेरे बच्चे की जान ली है ना, तू इसके दवाई के पैसे लेकर जाता, न ही ये दुनिया से जाता। फातिमा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसको अपने पति पर इस कदर गुस्सा आ रहा था कि उसको जान से मार दे, लेकिन अल्लाह के खौफ से कुछ नहीं कह पाती थी। एक बाप ने अपनी शराब की लत की वजह से अपने बच्चे की दवाई के पैसों से शराब पी ली और बच्चा अपनी बीमारी में चला गया। जैसे ही फातिमा घर पर आई तो शमशेर ने हंसते हुए कहा, शराब का एक फायदा तो है, रोज कहीं ना कहीं सिनेमा देखने को मिलता है। फातिमा ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस शराब की वजह से एक मासूम की जान चली है। शमशेर ने कहा, ऐसा क्या कर दिया मेरी शराब ने जो तू इतना चीख रही है? फातिमा ने कहा, शकीला के शौहर ने उसके बच्चे की दवाई के पैसों से शराब पी ली और दवाई न होने की वजह से एक मासूम ने दुनिया से अलविदा कह दिया। शमशेर ने कहा, यह तो होता रहता है, हर रोज कितने लोग मरते हैं, अब क्या सबके लिए आंसू बहाते फिरे? फातिमा अपने कमरे में आकर रोते हुए दोनों हाथ उठाए, कहने लगी, या अल्लाह,
तू इसको नेक हिदायत दे या तो इसको ऊपर उठा ले। कहते हैं बीबी अगर अपने शौहर के हक में दुआ करती है तो वो जरूर पूरी होती है, चाहे वे दुआ कैसी भी हो। शमशेर अपनी शराब की दुकान खोलने के लिए निकल गया। रास्ते में जाते वक्त उसको एक बुजुर्ग ने रोक लिया और कहा, शमशेर बेटा, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, उसके दहेज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। शमशेर ने कहा, मैंने कब मना किया है, बताओ कितने चाहिए। बुजुर्ग ने कहा, ज्यादा नहीं, 50,000 मिल जाते तो अच्छा रहता। शमशेर ने कहा, ठीक है, लेकिन ब्याज लगेगा, 50,000 के 60,000 लूंगा, बताओ मंजूर है। बुजुर्ग इंसान मजबूर था, उसने हाँ कह दिया। शमशेर ने कहा, ठीक है, फिर शाम को घर पर आ जाना। ठीक है। शमशेर को नहीं पता था कि आज का दिन उसके लिए आखिरी दिन है। शमशेर अपनी शराब की दुकान पर पहुंचा और दुकान खोली। यहां फातिमा शकीला के पास बैठी थी, उसके बच्चे के लिए दुआ कर रही थी। जब शकीला के बच्चे का दफना हो गया तो सब लोग अपने अपने घर चले। जब शाम का वक्त आया तो फातिमा अपने घर में कामों में लगी हुई थी। वहां शमशेर आज जल्दी दुकान बंद करके घर आ रहा था। जहां उसकी दुकान रात 9 बजे बंद होती थी, आज 6 बजे ही बंद हो गई। शमशेर जब रोड पर कर रहा था तभी एक कार आई और शमशेर को उड़ाकर उसके ऊपर से निकल गई। जैसे ही ये एक्सीडेंट हुआ तो पास में खड़े लोगों ने शमशेर को एम्बुलेंस में रखकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। शमशेर के फोन में से उसके घर वालों का नंबर निकालकर उसके घर वालों को खबर दे दी गई। उस वक्त फातिमा मगरिब की नमाज पढ़ रही थी। जैसे ही उसने सलाम फेरा तो उसका फोन बजा। उसने फौरन फोन उठाया। जैसे ही उसने अपने शौहर के इंतकाल की खबर सुनी तो वो बेहोश हो गई। जैसे ही आदिल और आयन ने फातिमा को जमीन पर मदहोश लेटे हुए देखा तो अपनी अम्मी के पास आकर उनको उठाने लगे। जल्दी से आदिल ने फातिमा को पानी पिलाया। फातिमा को जैसे ही होश आया तो वो रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, बच्चों, तुम्हारे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। बच्चों ने जैसे ही ये सुन वो भी रोने लगे। जो घर कल तक आबाद था आज वहां मातम सा छा गया था। जब ईशा की अजान होने लगी तभी शमशेर का जनाजा घर पर आया और सब लोग आपस में बातें करने लगे। अच्छा हुआ ये आदमी इस दुनिया से चला गया, न जाने इसकी वजह से कितने घर बर्बाद हो गए, कितने लोग इस दुनिया से चले गए, कितनी औरतें विधवा हो गईं। इसके शराब बेचने की वजह से यही तो लोगों को शराब लाकर देता था और ज्यादा पैसे लेता था। अपनी आंखों से देखो बुरा काम करने वालों की कैसे बुराई हो रही है। इसीलिए हमेशा अच्छा काम करो, हलाल कमाई करो, हराम कमाई से बचो। शमशेर के दोनों बेटे और कुछ पड़ोस के लोग जनाजा लेकर कब्रिस्तान पहुंचे। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग शमशेर के मरने की खुशियां मना रहे थे। जब लोगों ने शमशेर के जनाजे को ईशा की नमाज के बाद दफन कर दिया गया, जैसे ही लोग कब्र से 40 कदम दूर चले वैसे ही कब्र में मुनकर नकीर आए और शमशेर का अमालनामा सुनाने लगे। फरिश्तों ने कहा, तू एक काफिर और जालिम इंसान था ना, तूने कभी नमाज को पढ़ा और न नहीं गरीबों का सहारा बना। तूने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हलाल कमाई नहीं खाई, तूने हमेशा हराम कमाई को खाया। तेरे लिए यह कब्र अब अजाब का घर होगी, सारी उम्र तू अब इसी अजाब को झेलेगा। फिर उसकी कब्र में सांप और बिच्छू उतरने लगे। शमशेर कब्र के अंदर चीखता रहा लेकिन उसकी आवाज मिट्टी में दफन हो गई थी। जब दिन निकला तो वो अपनी कब्र पर बैठा रो रहा था। उसकी कब्र पर सांप और बिच्छू चल रहे थे। ये था इसके गुनाहों का अंजाम। अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचाए, आमीन। अगर ये सच्चा वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में आमीन जरूर लिखे जाएं। शुक्रिया।